ये छत्तीसगढ़ का नाम फिर एक बार लेकर जा रहे हैं मुंबई शहर। मुंबई जाना है जी। कितनी तैयारी हो चुकी है और कब निकलना है मुंबई? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बॉक्सिंग को क्यों चुना और कब से लाइफ में बॉक्सिंग का इंटरव्यू? डिमोटिवेटेड भी रहता था क्योंकि मैं 3-4 साल 5 साल मैं सबसे मार ही खाया था और ये मैच मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई रहा नहीं है अभी तक जो खेला हो। मेरा हाथ फूट जाए या फिर कहीं कोई भारी इंजरी आ जाए, कभी आपके अंदर लाइफ एक ही है, कर गुजरना है, करना है या गुजरना है। जैसे IPL सब जानते होंगे क्रिकेट का होता है, वैसे बॉक्सिंग का भी हुआ था जिसमें मेरे को बैंगलोर की टीम ने ऑक्शन में लिया था। वो जो टीवी में लाइव दिखाता है। जी मैं स्टार स्पोर्ट्स, बिल्कुल मैं स्टार स्पोर्ट्स में भी आ चुका हूँ। मेरे वहाँ पर 2 मैच हुए थे। आज से कुछ साल पहले एक लड़का, एक युवा भिलाई के रहने वाला एक सपना लेकर चलता है और उन सपनों के बीच तमाम संघर्ष कुछ इस प्रकार से है कि कभी चाय की ठपरी तो कभी प्लांट में मजदूरी। और आज वो तमाम संघर्षों के बाद छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टेट प्रोफेशनल बॉक्सर है। पर क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते हो तो आइए इस वीडियो में हम आपको उस लड़के से मिलाते हैं, उस युवा जोश से मिलाते हैं जो चाहता है कि छत्तीसगढ़ को सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल ओलंपिक गेम तक लेकर जाऊं और भिलाई का नाम रोशन करूं। तो आइए आपको मिलाते हैं। इस वक्त हम उनके जिम में ही मौजूद हैं। अभी वो कुछ बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। एक ऐसा बॉक्सर जो चाय की ठपरी में चाय बेचने के साथ साथ प्लांट में मजदूरी करना। सूरज, हमारे साथ सूरज भैया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनके पास अभी आना इसलिए हुआ है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का नाम फिर एक बार लेकर जा रहे हैं मुंबई शहर। इसलिए लेके जा रहे हैं और ये इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि ये जो इवेंट है वो बहुत ही खास होता है। इवेंट जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा है। जो बॉक्सर होते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, उनके लिए इवेंट बहुत ज़्यादा खास होता है और हर एक बॉक्सर का कहीं ना कहीं सपना होता है कि ये इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करूं और ज़रूर मैच खेलूं। तो सूरज भैया से बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी भी जानेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टेट प्रोफेशनल बॉक्सर को हम कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं। जिनको आप जानते हैं उनकी कहानी ही सामने आती है, तो जिनकी कहानी सामने नहीं आई है उनकी कहानी इनसे ही जानेंगे। तो आइए सूरज से बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी बीच हम पहुंच गए हैं। मुंबई जाना है, कितनी तैयारी हो चुकी है और कब निकलना है मुंबई? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे को 31 को यहाँ से जाना है और वहाँ पर मेरा 2 तारीख को मैच रहेगा। मेन इवेंट इंडियाज़ बिगेस्ट प्रो बॉक्सिंग इवेंट हो रहा है जो मुंबई में स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन टीम के अंडर में हो रहा है। ठीक है, इस मैच के बारे में तो हम जानेंगे आगे, पर उससे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग तस्वीर में होते हैं, जिनकी वीडियोस बनती हैं, उनको तो लोग जानते ही हैं, पर कुछ लोग छुप जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि भिलाई वाले भी आपको जान जाए कि कोई एक ऐसा बॉक्सर जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट अपनी मेहनत से लेकर जाता है हर जगह और छत्तीसगढ़ का पहला फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सर भी है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्यों सोचा कि बॉक्सिंग करना है, एज अ बॉक्सर बनना है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है? बॉक्सिंग को क्यों चुना और कब से लाइफ में बॉक्सिंग का इंटर हुआ? मैं 2010 से बॉक्सिंग को चॉइस किया अपने लाइफ में और मैं बहुत चबी और मोटा छोटा गोल मटोल होता था जो स्कूल में मेरे को बुली किया जाता था। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मेरे नाम नहीं आते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में तो इतना अच्छा हूँ नहीं, ऑन एन एवरेज था। फिर मैं थोड़े समय के बाद बॉक्सिंग ज्वाइन किया और बॉक्सिंग 1 साल कंटिन्यू किया मैंने, तो मेरे को लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने उससे भी 1 साल दिया। फिर उस समय भी मैं मोटा और चबी हुआ करता था। उसके बाद मेरे को कोच ने एक दिन बोल दिया, क्या तू बॉक्सर था? क्या तूने बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी इससे पहले? तो मैंने बोला हाँ सर, मैंने ज्वाइन करी थी और मैं उस दिन जिम्नास्टिक छोड़ करके बॉक्सिंग में आया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग आसानी से कहीं पहुँच जाते हैं, पर उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जब बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू किया, बहुत जल्दी आसान से कोई सफलता तो नहीं मिलती, बहुत सारे फेलियर सामना करना पड़ता है, फेलियर हम देखते हैं। तो कभी ये नहीं है कि अब बस छोड़ देता हूँ, बॉक्सिंग हो गया यार, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा, ऊपर से उम्र भी है और वक्त भी गुजरता चल जा रहा है, तो बॉक्सिंग छोड़ता हूँ, कुछ काम और किया जाए? क्योंकि मेरे को ऐसा बीच बीच में लगता था क्योंकि इतनी हार्ड ट्रेनिंग हो जाती थी, मेरे जूते फट जाते थे हर 2 महीने में और मैं डिमोटिवेटेड भी रहता था क्योंकि मैं 3-4 साल 5 साल मैं सबसे मार ही खाया था। तो एक टाइम में लगा कि मैं छोड़ देता हूँ, बट मैंने नहीं छोड़ा, वो डेली रूटीन में आ गया। और हुआ ये कि मैंने एक दिन मेरा बहुत अच्छा मैच गया था। मेरे को मेरे कोच कुलदीप सोनकर
और डी सुमन जो मेरे प्रेरित कोच हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, वो मुझे सिखाना चालू करे और मैं सालों साल उनके अंडर में वर्कआउट करा और मेरे को लगा कि अब मैं शायद सफल हो जाऊँ। और मैं बहुत समय मेहनत करने के बाद नेशनल पार्टिसिपेट करा। मैं जूनियर में नेशनल पार्टिसिपेट कर लिया था और मैं 5 बार क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। बैड लक रहा मेरा क्योंकि मेडल नहीं आया नेशनल में। काफ़ी नौकरी आई थी पर मैंने ज्वाइन नहीं करा क्योंकि माँ बाप से बहुत प्यार है और भिलाई को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी। तो कहाँ तक अभी आपने मैच खेला है, क्या क्या हासिल किया है, और हाल ही में आपको जो है एक अवार्ड भी मिला है, जी। वो एक बड़ा अवार्ड है छत्तीसगढ़ के लिए, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पंकज विक्रम अवॉर्डी हूँ, स्टेट अवॉर्डी रहा हूँ। और रही बात, मैंने ओवरऑल पूरा इंडिया घूम लिया है खेल करके। इनफैक्ट मैं, जैसे IPL सब जानते होंगे क्रिकेट का होता है, वैसे बॉक्सिंग का भी हुआ था जिसमें मेरे को बेंगलोर की टीम ने ऑक्शन में लिया था। वो जो टीवी में लाइव दिखाता है। जी जी जी, मैं स्टार स्पोर्ट्स में, जी, जी। बिल्कुल, मैं स्टार स्पोर्ट्स में भी आ चुका हूँ। मेरे वहाँ पर 2 मैच हुए थे और फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी, बैड लक था कि फॉरेन ट्रिप्स नहीं मिल पाए मुझे। और फिर मैंने उसके बाद एमेचर बॉक्सिंग को त्याग करके प्रोफेशनल बॉक्सिंग में करियर बनाने का सोचा। ठीक, तो अब जो 2 अगस्त को आपका जो मैच है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। वो किस तरह का मैच है, वो छत्तीसगढ़ के लिए कितना महत्व रखता है, आपके लिए कितना महत्व रखता है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसा इवेंट है, कौन आपको चुना, आप कैसे पहुँचे वहाँ तक, जी। थोड़ा डिटेल दीजिए। मेरा अभी प्रोफेशनल रिकॉर्ड 3-0 का रहा है क्योंकि मैंने ऑन ऑफ में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को अमेचर भी करना था, नेशनल गेम्स भी खेलना था, नेशनल चैम्पियनशिप भी करना था, तो उसके लिए मैंने पेशेवर को होल्ड पे डाल दिया था। अब मैं कंटिन्यू हो चुका हूँ। मेरा 3-0 का पेशेवर में रिकॉर्ड रहा है और वो मैच मैंने अभी फरवरी में एक बहुत अच्छा मेरा मैच गया था जिसमें मुंबई में था, हमला में। मुझे वहाँ पर ये प्रमोटर ने अप्रोच किया और मेरे से मुलाकात हुई उनकी, तो मेरे मैच को पसंद करते हुए मुझे उन्होंने ये मैच ऑफ़र किया है। और मेरे अभी जो करंट में जो मेरे प्रमोटर है वो मनिंदर सिंह, वो हैदराबाद के हैं। उनके अंडर में भी काफ़ी बॉक्सर्स निकल गए और अब ताहिर हैं जो स्नाइपर बॉक्सिंग टीम को चला रहे हैं, मैं अभी उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मुंबई वाला आप मैच खेलने जाते हैं और जीतते हैं, तो आगे की जर्नी क्या रही है? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्वपूर्ण बात होनी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैं पहला और पेशेवर मुक्केबाज रहा हूँ। पेशेवर के बारे में वहीं पर आने वाला था। पेशेवर और एमेचर जो मैच होता है, पेशेवर ऐसा है जिसमें थोड़े रूल्स अलग रहते हैं अमेचर के अकॉर्डिंग और राउंड्स कम रहते हैं, जिसमें हिट गेम चलता है, छोटे ग्लव्स के साथ मैच होता है। और अमेचर बॉक्सिंग टफ रहता है ये? टफ दोनों रहता है, एक में स्पीड काम आती है और एक में पावर। अच्छा। पेशेवर में पावर काम आता है और अमेचर में आपका स्पीड काम आती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड खेलने रहते हैं, इसमें 12 राउंड खेलने रहते हैं। हालांकि अभी मेरा मैच 6 राउंड का रहेगा और ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में काफ़ी बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा मेरे से, और मैं यहाँ पर होपफुली इस ईयर के एंड तक एक बड़ा इवेंट कराऊँ। और ये मैच मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई रहा नहीं है अभी तक जो खेला हो। दूसरी चीज़, मुंबई के हर 150 मीटर में बड़े बड़े होल्डिंग्स रहेंगे हमारे बॉक्सर्स के नाम के, तो वहाँ पर होल्डिंग्स लगना मतलब बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें इंसान को सबसे पहले अपने अंदर डर खत्म करना होता है। बिल्कुल। तो कभी मन में ये नहीं आया, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस आते हैं, हम भी देखते हैं, तो हमारी भी रूह कांप जाती है कि कोई गलत अगर पंच लग गया कोई ऐसा, तो आदमी ऑन द स्पॉट कभी कभी खत्म हो जाता है, या उसको बहुत भारी इंजरी हो जाती है, कई बार वो हैंडीकैप्ड हो जाता है अगर उसको सर में कहीं गलत जगह लग गई। तो कभी मन में ये नहीं आया यार ये गेम चुन तो लिया हूँ, कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, या फिर तो क्या चलता है दिमाग में? ऐसा नहीं है क्योंकि हम उस पर काम करते हैं। जो हम YouTube या Instagram पे जो हम देखते हैं, जो कमी हमें लगती है कि हमारे अंदर हो सकती है इन फ्यूचर, तो हम उसे दिन रात एक कर देते हैं वो कमी हटाने के लिए। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। उसमें वीडियोस कट के डाले जाते हैं जिसके थ्रू हमें ये लगते हैं कि बहुत। अब मैं आपका प्रश्न जानना चाह रहा हूँ, आपको डर नहीं लगता कि कभी मेरा आँख फूट जाए या फिर कहीं कोई भारी इंजरी आ जाए? कभी आपके अंदर लाइफ एक ही है, करना है या गुजरना है, दोनों में से एक ही चीज़ है जो मैं अपने लाइफ में हर दिन सोच करके आगे बढ़ता हूँ। तो डर तो नहीं लगता। इनफैक्ट आप ये मानेंगे कि मैं झुंड में खड़ा हूँ और वो झुंड से मेरे को काफ़ी अलग फील होता है
कि मैं आज के यूथ से थोड़ा डिफर हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है और मेरे अंदर एक वेपन छुपा हुआ है। बॉक्सर एक वेपन होता है जो ग्रुप में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है। हर खेल में किसी न किसी का कोई प्रेरणा स्रोत रहता है कि कोई किसी चीज़ को या किसी आदमी को देख के वो आगे बढ़ता है, ऐसे करता है। आपकी लाइफ में आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे, और खासकर अगर एज अ बॉक्सिंग फील्ड के लिए बात? जी, मैं विजेंदर सिंह को काफ़ी अच्छा मानता हूँ, और वो इस कंट्री के पहले मुक्केबाज है जो ओलंपिक में पदक लेकर के आए। मैं उस समय 2012 में 14 साल का था जब उन्होंने पदक लेकर के आया लंदन ओलंपिक में, और उस दिन मैं टीवी में देख रहा था अपने पापा के साथ वीडियो, तो मैं बोला बनना है। उससे पहले मैंने बॉक्सिंग चॉइस कर ली थी, पर वो मोटिवेशन नहीं आया था, और थोड़े समय के बाद वो उनसे मिला, मैं रायपुर में भी मिला, मैरी कॉम से भी मिला, तो उनको देख करके लगा कि इतने लोग पागल है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो इसीलिए वो मेरी मोटिवेशन रहे हैं। इंडिया के जो भी दिग्गज खिलाड़ी हैं वो सारे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, और यहाँ तक आपको ये भी बात बता दूँ मैं, हमारे राज्य में एक ऐसे मुक्केबाज है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, वो है राजेंद्र प्रसाद, हमारे कोच रहे हैं, और सभी का सपोर्ट है हम यहाँ तक। तो आगे आप कहाँ तक की जर्नी सोची? मैं इंडिया का बेस्ट बॉक्सर बनना चाहता हूँ पेशेवर में अपने वेट में। अभी मेरा रिकॉर्ड कम है, हालांकि मैं गारंटी देता हूँ इस ईयर के एंड तक मैं इंडिया भी खेल लूँगा। जो अमेचर में मैंने हासिल नहीं कर पाया था वो मैं पेशेवर में हासिल करूँगा। तो ये जो जर्नी रही है सूरज की, काफ़ी टफ है। आपको कई बार पर्दे में हमें लगता है चीज़ें कि उधर उस तरफ आसान होगी, पर्दे की पीछे की कहानी, पर बहुत सारे संघर्ष हैं। मजदूरी है प्लांट में, चाय टपरी भी है, बहुत सारे इंसल्ट भी है कि तू खेलेगा बॉक्सिंग, अपना शरीर देख, ये सब सारी चीज़ें आदमी फेस करके पहुंचता है। तो ये जर्नी थी सूरज की, जिसने चाय टपरी से लेकर मुंबई तक का सफ़र अभी तक तय कर लिया है। आगे ओलंपिक जाना है और बहुत सारे मैचेस खेलना है। छत्तीसगढ़ को सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी लेकर जाना है और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। सूरज का संघर्ष जारी रहेगा। स्मृति नगर में कुछ बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहे हैं, एक ठिकाना खोल लिया है। कोशिश यह है कि अच्छी फैसिलिटी के साथ और आसानी से बच्चों को बॉक्सर बनाया जाए और भिलाई और छत्तीसगढ़ से अच्छे अच्छे बॉक्सर निकाला जाए। सूरज की संघर्ष आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सपोर्ट करिए। मुंबई 2 तारीख को ये जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भिलाई से कोई एक ऐसा लड़का है जो मुंबई तक का सफ़र तय कर रहा है और एक ऐसा मैच खेल रहा है जिसको खेलने के लिए बहुत सारे बॉक्सर जो हैं अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार। बाकी इस वीडियो में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।